आज हमारी परिक्रमा का 88 का दिन है। डे 88, फरवरी 17, 2024। आज हम ये सीताराम दास महाराज समाधि स्थल से, ये है समाधि स्थल, यहाँ से हम निकल रहे हैं अगेन। आज हमारा डे नंबर 88, फरवरी 17, 2024। आज हम हनुमान घाट मंडला श्री संत स्वामी सीताराम दास जी महाराज समाधि मंदिर से निकल रहे हैं। अब हम अमरकंटक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कल जो मैया की जन्म जयंती उत्सव की बहुत सी प्रवृत्तियां थी, उनमें हम शामिल हुए। मैया जी को चुंदड़ी ओढ़ाने का, साड़ी ओढ़ाने का जो उत्सव था, वो पहली बार हमने देखा। बहुत मजा आया। अलग अलग पंडाल वाले अपनी बड़ी साड़ी, जिसकी लंबाई 51 मीटर से शुरू होके कोई की 70 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर का रोल आता है, वो लेके बैंड बाजा के साथ यहाँ आते थे और मैया को साड़ी अर्पण करते थे। ये देखने का बहुत आनंद हुआ। मैया के प्रति लोगों का प्रेम, श्रद्धा के दर्शन हुए। तो अब हम अमरकंटक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। डे नंबर 88, फरवरी 17। 2 दिन में हमारा 3 महीने पूर्ण हो गए। तो चलो आगे का हाल फिर बताते रहेंगे। नर्मदे हर। अब सूर्योदय हो रहा है। आज हम 6:40 से तो निकल गए हैं। मैया के तट से नजदीक ही ये सड़क है। यहाँ से आपको हवा में हल्की हल्की ठंडी प्रसरी हुई है। ठंडक ऐसे कुछ ज्यादा नहीं है। आगे हाईवे लगता है। हमें हाईवे पे देखना पड़ेगा, हमें हाईवे पे जाने है या यही सड़क हमें आगे ले जाएगी। देखते हैं आगे। मगर आप सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये है डिंडोरी जाने का रास्ता। हमें डिंडोरी की ओर आगे बढ़ना है, मगर हमें हो सके तो मैया की तट से नजीक गुजरना है। नर्मदे हर। तो हमें सीधे हाईवे तो नहीं लेना है।
अगर हो सके मैया के तट से नज़दीक ही नज़दीक रह के तो ये हाईवे तो हमें मैया से के ऊपर ले जाता है। हम मैया को हम क्रॉस तो कर सकते नहीं, इसलिए ये सड़क तट से होते हुए तट से बिल्कुल नज़दीक ही जाएगी। आगे देखते हैं हम तट पे चढ़ सकते हैं या नहीं, वरना ये सड़क तो तट के पास ही गुजरती है, किनारे किनारे ही जाती है। तो आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं कोहरा छाया हुआ है, हल्का सा ट्रैफिक भी शुरू हो गया है। वो छोटा कुरकुलिया रोड पे दौड़ता था, तो गलुड़िया की वजह से वो ट्रैफिक वाला भी थोड़ा हमारी तरफ आ गया। चलो आगे देखते हैं। मैं निकलूं आगे? ये निकलो आगे। या कल हम शाम को वहाँ हनुमान घाट की एक सड़क पे आ रहे थे। कल तो ऐसे बहुत मैया को साड़ी अर्पण करने की विधियाँ बहुत चली, बहुत पंडाल के लोग आए। तो जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो एक मैया शायद 25 से 30 साल के बीच की होगी, वो हमें मिली सामने से। वो भी शायद मैया के घाट से ही आ रही थी। तो उसने हमें कुछ दक्षिणा देने की इच्छा थी, मगर उसके पास 2 ही सिक्के थे। तो बोली ये मेरी दक्षिणा स्वीकार कर लो, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। माता रानी ने मना भी किया, फिर बोली नहीं, आपको ये मेरी छोटी सी दक्षिणा तो लेनी ही पड़ेगी। तो फिर हम माता रानी ने उसके 2 सिक्के थे 5-5 रुपये के, वो मना करते हुए फिर भी पूजा में रखेंगे। वो प्रेम से दे रही थी। तो मैंने सोचा उसको हम संभाल के रखेंगे और हमारे पूजा स्थल में वो दोनों सिक्कों को स्थान देंगे। तो ऐसी तो बहुत बहुत घटनाएं हमारे सामने आई। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हमने ऐसी इसी तरह बहुत जगह लोगों का प्यार, आदर, सत्कार पाया। जब ऐसी घटनाएं आती है तो हम निशब्द हो जाते हैं कि उन्हों को क्या कहे, भावुक भी हो जाते हैं। चलो ऐसे प्रेम, सत्कार, आदर सत्कार के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सूरज दादा भी अब अपनी रोशनी फैला रहे हैं। नर्मदे हर। हम गांव देवरी दादर से पसार हो रहे हैं। इसके पहले हमने आनामाला नामक गांव को पसार किया। अब यहाँ से आबादी का क्षेत्र पूर्ण होता है। आगे ऐसे तो गांव 2-3 किलोमीटर की दूरी पर आते रहेंगे, मगर 2 गांवों के बीच में यहाँ तो कोई
खेती बाड़ी नहीं दिखती। हम मैया के तट से कभी आधा किलोमीटर, कभी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी से ये सड़क पसार होती है। हर गांव से हम मैया के तट पर जा सकते हैं, मगर तट पे जाने के बाद तट से होते हुए दूसरे गांव का कनेक्शन नहीं है। सो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। सो अगर हम ये सड़क छोड़ के गांव में जाए तो तट पे जाने के बाद वापस यही रोड पे आना पड़ेगा। अगर तट का मार्ग सुलभ होता तो हम तट से ही एक गांव से दूसरे गांव जा सकते, मैया के साथ चल सकते। मगर देखते हैं आगे मराबुला गांव, मेराबुला और समथिंग नाम है। मेराबुला गांव में महासती अनसुया माता का आश्रम है। देखते हैं वो ये सड़क से हमें कितना किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। तो हम आपको आगे का हाल सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आज लगता है धूप तेजी से बढ़ रही है। अभी तो सुबह के शायद 8 बजे हो गए, फिर भी पसीना शुरू हो गया है। पहले शुरुआत में ठंडक लगती थी, जैकेट भी पहन रखा था, फिर आधे घंटे में सब निकाल देना पड़ा। तो अब हम अमरकंटक की ओर अग्रसर है। नर्मदे हर। बराबर ना। अभी हम विश्राम के लिए यहाँ बैठे हैं। ये भैया ने हमें बाल भोग के लिए चना सेव दी। भैया आपका नाम? प्रभुलाल यादव। प्रभुलाल यादव। वो यहाँ उनका चाय का स्टैंड है। आप सेवा भी देते हैं? वो परिक्रम वासियों को बाल भोग देते हैं, चाय देते हैं। मैया उनका सभी मनोरथ पूर्ण करे। और आज हमारे साथ एक और मैया जी है, नर्मदे है। और ये तो माता राम है, साथी है। हम अब धीरे धीरे लिंगा घाट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी रास्ते में भैया ने बाल भोग में मजा के मसाले वाले चने सेव का बाल भोग दिया। बहुत प्रेम से उन्होंने हमें वो बाल भोग की ऑफर की। चाय भी पिलाना चाहते थे, मगर हमने चाय के लिए तो मना किया। और चने खाने में बहुत मज़ा आ गया, हमारी थकावट भी दूर हो गई। तो अब आप देख सकते हैं आप दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, मगर ऐसे घने पेड़ नहीं है। कुछ मवेशी दिखाई देते हैं। आज सुबह से ही बहुत ऐसी ठंडक नहीं थी। अब 9:15 हुई है। बहुत अच्छा मौसम है, न ठंडी न गर्मी, समगात। तो अब हम धीरे धीरे हमारी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से अमरकंटक, जहाँ हमें तट परिवर्तन करने का है, वो
करीब 200 किलोमीटर की दूरी पे है। 200 किलोमीटर। वहाँ मैया का उद्भव स्थान है। हमें जाने की आतुरता है। हमें जल्दी ही वहाँ पहुँचना है। तुम्हारा नया लक्ष्य वो है, मंडला लक्ष्य था। मंडला था, वो मंडला तो हमने परसों आ गए। कल सारे दिन मंडला में हनुमान घाट, मंडला के और घाट गए, जन्म जयंती के उत्सवों में शामिल हुए। बहुत बहुत मज़ा आया। रात को 2:30 बजे तक सब चलता था गाना बजाना। सुबह से शुरू होके रात को 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक तो वो सब उत्सव लोग मनाते रहे। ऐसा दीपावली के अतिरिक्त ऐसा त्यौहार पहली बार देखा जो लोग दीपावली से भी ज़्यादा उमंग से मना रहे थे। पौडालिंगम 11 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो हमारा अगला दोपहर का विश्राम हम सोच रहे हैं कि पौडालिंगम में ही रखें। देखते हैं आगे आगे। हमारे साथ आज एक और माता जी आ रही है, तो हमारे पीछे पीछे ही है। हमारे साथ ही चलने का उन्होंने आज मन बना लिया है। तो चलते हैं साथ साथ। तो धीरे धीरे हम पौड़ीलिंगा और लिंगा घाट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब मैया हमारी सड़क से बहुत दूर नहीं है। अभी एक बेरी के पेड़ से बहुत बोर खाए। बहुत मीठे मीठे बेर थे। बहुत से बेर जमीन पर गिरे हुए थे। बहुत स्वादिष्ट। और इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। करीबन 19 किलोमीटर की देरी हमने तय कर ली है। अब शायद 2, 3, 4 किलोमीटर ही बाकी हो गए। वहाँ हम दोपहर का विश्राम करेंगे। पहले तो देखेंगे कौन सा आश्रम है, कहाँ है, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा विश्राम करने के बाद। अब पहाड़ियाँ भी दिखाई देती है। अब शायद आगे का रास्ता अमरकंटक तक का ऐसी पहाड़ियों से शुरू होगा। मेकल की पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है। इसमें मेकल की चोटियाँ में से मैया का उद्भव स्थान अमरकंटक। ओम रुद्रदेहाय विद्महे कल कन्यकाय धीमहि। तो रुद्र शंकर भगवान के रुद्रदेहाय, शंकर भगवान के शरीर से उत्पन्न हुआ पसीने की बूंद से उत्पन्न हुई माँ नर्मदा, मैया नर्मदा। इसलिए बोलते हैं रुद्रदेहाय विद्महे। मेकल कन्यकाय, मेकल की पहाड़ियाँ में से बहती हुई मैया नर्मदा।
तन्नो रेवा प्रचोदयात्। बहती बहती माँ मैया नर्मदा का नाम रेवा भी कहा जाता है, और रेवा नाम धारण करके वो अरबी समुद्र में भरूच के पास सागर में लुप्त हो जाती है। ये है रेवा सागर। तो अमरकंटक से रेवा सागर तक जो कल का जो माहौल था मैया की जन्म जयंती का, अलौकिक माहौल था। हमने भी ये उत्सव में बहुत आनंद पाया। पहली बार हमने मैया को चुंदड़ी अर्पण करते हुए देखा, चुंदड़ियाँ अर्पण करते हुए देखा कि एक के बाद एक सब पंडाल में से लोग आते जाते थे अपने ग्रुप के साथ, और मैया को साड़ी अर्पण करते थे। चलो आगे का हाल फिर बताएंगे। नर्मदे हर। देखो आपको हम बेर का बेड बताते हैं। वाह, देखो देखो देखो, तो लेना ही होगा। मुझे ऐसे पसंद है, ऐसे बेर पसंद है, ऐसे ऐसे। चलो भाई बेर खाओ, बेर खाओ, बेर खाओ, बेर खाओ। बेर लेने दो, बेर, मीठे मीठे बेर, मीठे मीठे बेर। तो आपने देखा कितने बेर है। तो हम एक छोटे से गांव से पसार हो रहे हैं। अब लिंगा घाट आने की बहुत देर नहीं है। ये गांव का नाम मोहनिया पटपरा, जनपद पंचा, जिला मंडला। तो ये पंचा जनपद का मोहनिया पटपरा है। सामने कोई शायद स्कूल का बिल्डिंग लगता है। नर्मदे हर भैया, ये चाय पीते नहीं है, चाय पीते नहीं है, नहीं पीते हैं। नर्मदे हर भैया। नर्मदे हर। तो आगे हम अपने अभी देखा कि जब गांव से गुजरते हैं तो कोई ना कोई चाय के लिए दावत देता ही है। मोहनिया पटपरा से हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम अब मैया से बिल्कुल नज़दीक। लिंगा घाट जाने के लिए, लिंगा घाट जाने के लिए चलो, तो अब जब हम गांव में पहुंचे तो आपसे फिर जुड़ेंगे। दो पहाड़ियों के बीच में से रास्ता पसार हो रहा है। अब यहाँ से पौड़ी लिंगा 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी अभी हमने पहाड़ी का चढ़ाव पूरा किया। अब हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों बाजू में जो बड़े बड़े पेड़ है, इसे छाया, पेड़ की छाया मिलती रहती है।
इसलिए धूप होने के बावजूद भी चलने में बहुत 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 आरामदायक। दोपहर के 12 बजने में आधा घंटा बाकी है और हमें पहुंचने में भी आधा घंटा बाकी है। तो हम 12 बजे पौड़ीलिंगा में पहुंच जाएंगे। बहुत ठंडी ठंडी पवन की लहरियाँ आती है। ढोलाव कंटिन्यू जारी है, इसलिए चलने में बहुत सुगमता है। पहले ढोलाव के ऊपर आने के लिए जो कठिनाई हमने महसूस की थी, इसके बदले में हम अब कठिनाई के बदले हम सुगमता प्राप्त कर रहे हैं। चलो आगे का हाल फिर बताएंगे। अब हम पौड़ीलिंगा में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। ये है पौड़ीलिंगा की उच्च माध्यमिक विद्यालय। दो मास्टर जी बाहर बैठे हैं। अब्दुल कलाम जी का फोटो हम यहाँ से देख सकते हैं। क्या विरल व्यक्तित्व, भारत के राष्ट्रपति सलाम अब्दुल जी सलाम, ऋषि अब्दुल कलाम। पास में ही दुर्गा मंदिर जाना है। अब देखते हैं ये मेन रास्ते पर मंदिर है या जैसे होता है, ज़्यादातर होता है ऐसे मैया के तट पर। अगर मैया के तट पर होगा तो कुछ और चलना पड़ेगा। देखते हैं कठैतिया। यहाँ कुछ खुदाई का काम चल रहा है। मजदूर दोपहर के विश्राम के लिए बैठे हैं। अब शरीर में भी थकावट महसूस होने लगी है। शरीर को भी आराम चाहिए, तो विश्राम के समय घंटा 1.5 घंटा आराम करेंगे। तो अब हम करीब आ गए हैं। एक मंदिर दिखाई देता है, देखते हैं। यही तो दुर्गा मंदिर नहीं है ना?
मंदिर नहीं लगता। चलो आगे चलते हैं। तो अभी अभी हम पौड़ी लिंगा में से पसार हो रहे हैं। हमें दुर्गा मंदिर जाना है। तो अब थोड़ी देर में आना ही चाहिए। नर्दे भैया नर्दे दुर्गा मंदिर गली से जाना बाबा, गली में। बोर्ड लगा ना नर्मदा परिक्रमा हाँ पर, हाँ हाँ वहीं से घुसना आपको सीधा दुर्गा मंदिर लिंगा मिलेगा। घाट होते हुए खैरी। सुबह 1 किलोमीटर बस हाँ, जाने के वहाँ पे आ जाए। हाँ आगे पड़ेगा। ठीक है, नर्मदे घाट। घाट पर चले। तो अभी भैया ने बताया 1 किलोमीटर की दूरी पे है माँ नर्मदा परिक्रमा पथ, पूर्वमुखी घाट, लिंगा मार्ग। परिक्रमा पथ है, पर हमको मंदिर नहीं। पूछ लो नर्दे है। बच्चों का, छोटे बच्चों का स्कूल। और अब हम मैया के नज़दीक है। आप सामने पहाड़ी देख सकते हैं। हम पौड़ी लिंगा गांव से निकलकर लिंगा घाट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने सोचा था दुर्गा मंदिर पौड़ी लिंगा में होगा, मगर वो लिंगा घाट पे है। जो दूरी कोई बोलता है 1 किलोमीटर तो कोई बोलता है 2 किलोमीटर। जो डायरेक्शन के लिए जो बोर्ड लगाया गया है उसमें 1 किलोमीटर की दूरी लिखी है, मगर देखते हैं। ये घाट वाला रास्ता है। बाजार वाला रोड भी जाता था, मगर वो शायद लंबा होगा। ये शॉर्टकट हो सकता है। वो अभी तो हमें खेतों के बीच में से जाना है। बेटा दुर्गा मंदिर का रास्ता यही है, दुर्गा मंदिर। और पगडंडी नहीं जाएगी, ये वाला नहीं जाएगा। नहीं, अभी हम चल रहे हैं। वो बोर्ड में जो लिखा था 1 किलोमीटर की दूरी हो, तो बहुत लंबा निकला। किलोमीटर तो हो गया। अभी तो कोई निशानी दिखाई नहीं देती है। ओके, रास्ता अब खेतों में से गुजर रहा है। गांव भी पीछे छूट गया। अब देखते हैं
कुछ तो आना ही चाहिए। 12:15 हुई है। आज सुबह से निकलकर हम 25 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है। शायद 1 और किलोमीटर के बाद अगर मंदिर आ ही जाता है तो हमारे विश्राम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत कम दिन ऐसे हो गए कि हमने दोपहर के विश्राम के पहले 25 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय की। मुझे याद है एक दिन हमने 30 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। आशा रखते हैं आज हमें वो 30 किलोमीटर का रिकॉर्ड ब्रेक न करना पड़े। चलो, एक मैया खेत में काम कर रही है, उन्हों को पूछ लेते हैं, शायद कोई अच्छा समाचार भी मिल जाए दूरी के बारे में। नर्मदे हर मैया। मैया, दुर्गा माता का मंदिर कितना दूर है? पास में है, गाँव आ गया है। वो गांव का नाम लिंगा घाट है ना? जी 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 हाँ हाँ, तो मैया का मंदिर तट पर ही है? जी। हाँ हाँ, गांव के अंदर है मंदिर। ना हाँ दुर्गा मंदिर। हाँ, दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर गांव के अंदर है। हाँ हाँ, और थोड़ी देर और जाना तो मैं एक तक मिलेगा। ना हमें दुर्गा मंदिर जाना है, रुकना है वहाँ दोपहर के लिए। मतलब ऐसी रोड से सीधे चले जाना। हाँ हाँ, आप चौराहा मिलेगा, चौराहा के सामने से इस तरफ। सीधे हाथ जाना। हाँ सीधे मेन रोड में। हाँ हाँ, मेन रोड में। हाँ, नर्मदे है। चलो, गांव तो दिखाई देता है अब, और मैया और वो किसान भाई ने भी हमें अच्छा समाचार दिया है। चौंकाने वाला तो नहीं दिया, पास में ही है। ये पास जो शब्द है ना, पास में है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। पास में है, आधा किलोमीटर भी हो सकता है और 3 किलोमीटर भी हो सकता है। चलो देखते हैं। नर्मदे हर। तो अब हम लिंगा घाट गांव में से पसार हो रहे हैं, दुर्गा मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता तो सही है, आगे फिर से पूछ लेते हैं। नर्मदे हर। चौराहा आएगा सीधा। नर्मदे हर मैया। मैया, दुर्गा मंदिर
वही नर्मदे है भैया। तो अब हम माँ दुर्गा के मंदिर आ गए हैं। यहाँ हम विश्राम के लिए जा रहे हैं। देखते हमें कोई सगवड़ मिलती है या नहीं। हे माँ दुर्गे। ये है दुर्गा मंदिर। हम यहाँ दोपहर के लिए विश्राम के लिए रुके थे। देखिए माता की भव्य मूर्त। यह है विश्राम के लिए छोटी सी जगह। वो सामने जो छोटी सी दुकान है, इसके पीछे रहने की जगह है। मकान मालिक वहाँ रहते हैं। वो मैया ने हम 3 मूर्तियाँ थी, तो तीनों के लिए सुंदर भोजन की व्यवस्था की। बहुत बहुत सुंदर खाने का उन्होंने हमें दिया। अब हम थोड़ी देर विश्राम करने के बाद यहाँ से आगे की ओर निकलेंगे। हमें गाँव वालों से आगे जाने का रास्ता सब पूछ लिया है। हम आपको और भी दर्शन कराते हैं। ये था हमारा दोपहर का विश्राम का आसन। और ये है माता जी का स्थानक। जय अम्बे माया। दोपहर का भोजन लिंगा घाट रैयत में लिया। हम लिंगा घाट पे नहीं गए। अगर जाते तो वापस लिंगा घाट रैयत में आना पड़ता। तो अब हम बेलगाड़ा राइट, बेलगाड़ा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बीच में कौआ डांगरी बेलगाड़ा, बीच में कौआ डांगरी का जंगल आएगा। अभी आप देख सकते हैं पहाड़ियों के पहले है ये छोटी सी पहाड़ी और बड़ी पहाड़ियों के बीच में से एक नदिया का मुख्य प्रवाह है। तो अब जो थोड़ा सा 4 से 5 किलोमीटर का कौआ डांगरी का जंगल है जो हमें पसार करना होगा। वो जंगल यहाँ से 4 किलोमीटर के बाद शुरू होगा। हो सकता है जंगल में ये रास्ता पक्की सड़क तो नहीं मिलेगी, मगर वो पगडंडी जैसा रास्ता मिलेगा। सो चढ़ाव उतार तो होता रहेगा। तो दो माता राम भी हमारे साथ आ रही है। आज पीछे चल रही है माता राम पहली बार। माता राम हम पीछे ही चलते हैं, मगर हमें ऐसे वीडियो लेते तो आगे दिखाई देती है। तो धीरे धीरे पेड़, जंगल में पेड़ दिखाई देने लगे हैं। पवन बहुत अच्छा है, तेजी से पवन गस्टी विंड है। मंद नहीं है, मगर थोड़े थोड़े पवन के जो छुछवाटा के साथ जो पवन आता है ऐसा आ जाता है। आप देख सकते हैं ये पेड़ सभी पवन से इसी ओर झुके हुए हैं। देख सकते हैं छोटा सा पेड़। पवन तो तेजी से है ही, उनकी आवाज़ भी सुन लेते हैं। तो यही रास्ते से आगे चलते रहेंगे। तो फिर जब जंगल की पहाड़ियाँ पगडंडियाँ शुरू होगी तब फिर आपको हम हमारे साथ जुड़ने का प्रयत्न करेंगे।
by mistake we took the wrong road, and it was might go there, but it was maybe longer. So we are correcting our mistake, and we are going through some Pagdandi traces of the Charwaha मार्ग. सो यहाँ से हमको जो रास्ता हमसे छूट गया था वो मिल सकता है. इसीलिए हम ये कोई ऐसा रास्ता तो है नहीं, मगर नेविगेशन के सहारे हम हमारा जो रास्ता छूट गया था उसको पुनः लेने की कोशिश कर रहे हैं. वो उसमें क्या हुआ, वो हम जो रास्ते से आते थे उसका 2 पार्ट हुआ, एक दाहिने एक बाएं. तो वहाँ जो वो जो पत्थर का जो होता है ना माइल स्टोन, वो टूटकर गिर गया था. तो मैंने देखा कि कवडागिरी 4.3 किलोमीटर, मगर क्या पता है कवडागिरी वो दाहिने वाला रास्ता के लिए है और बाएं वाला रास्ते के लिए है. इसलिए हमने सोचा चलो जो रास्ता सीधा जाता है उसे ही पकड़ ले. तो फिर आगे जाने के बाद वो रोड पे बच्चा ने क्रिकेट टीम का नाम लिखा था, कुछ बड़ी खैरी ऐसा. फिर हमने सोचा हमें बड़ी खैरी तो जाना नहीं है. तो फिर मैंने नेविगेशन ऑन किया तो पता चला कि नहीं, हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं. यहाँ से रोड मिलेगा. नज़दीक जाके पूछो ना. ओके, लेट मी चेक नेविगेशन अगेन. तो खेतों में से भटकते हुए हम अब सही मार्ग पे जाने की तैयारी में हैं. चलो, जो हुआ है अच्छा होने के लिए हुआ होगा. ये सड़क भी आ गई जो हमसे छूट गई थी. शायद हम शॉर्टकट में आ गए. उल्टे हाथ घूमना. चलो, फिर आ गए खैरी पौड़ी. ये रास्ता हमसे छूट गया था. अब ये रास्ता पकड़ के रखो, छूट ना जाए. ये रास्ता पकड़ के रखो, छूट ना जाए. एक गांव छूट गया बीच में से. यह सलैया गया. चलो नहीं करेंगे. वो 4 किलोमीटर चला गया. वो बताता सलैया तिराही वो चला गया. चलो. नबदे हर बाबा. अब हम कौआ डांगरी के जंगलों में दाखिल हो रहे हैं. ये पहाड़ी और जंगल मार्ग 4-4.5 किलोमीटर की लंबाई तक का है. अब तक तो समतल रास्ता है, बाद में चढ़ाई उतार चढ़ाई ऐसा होने लगेगा. 4.5 किलोमीटर. सो अभी 4:30 हुई है. तो आशा रखते हैं हम सूर्यास्त के पहले ये जंगल और ये पहाड़ियाँ
में से पार निकल जाए। 1.5 घंटा ऐसे तो काफ़ी है, मगर वो जब चढ़ाव उतार होता है तो वक्त कुछ ज़्यादा लगता है। आज हमारे साथ माताराम के साथ हमारे साथ एक महाराष्ट्र का कपल भी परिक्रमा कर रहा है, तो कभी मिलते हैं, एक आध दिन के बाद फिर मिलते हैं, ऐसा सिलसिला चलता ही रहता है। तो ओ मैया जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो हम अब आगे बढ़ते जाते हैं। आपको अभी तो आप देख सकते हैं कुछ मवेशियाँ है, कुछ झोंपड़ियाँ दिखाई देती है, खेत भी है अभी तो। और अभी हम दाखिल हुए हैं, आधे किलोमीटर के बाद शायद खेत और झोंपड़ियाँ दिखाई नहीं देगी, सिर्फ दोनों तरफ जंगल ही जंगल होगा। सूर्यास्त में भी काफ़ी देर है, तो अगर हम आसानी से चलते जाए फिर भी कोई मुसीबत न होनी चाहिए। आजकल सूर्यास्त होता है 6:15 पे, तो हमारे पास करीब 2 घंटा है, तो चिंताजनक कोई बात नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं और फिर आपको आगे हमारे साथ जोड़ते रहेंगे। नर्मदे हर। अब हम जंगल के बीच में आ गए हैं। अब उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं अभी हम नीचे उतर रहे हैं, फिर आगे आप देख सकते हैं सीधा चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है। सूर्य धीमे धीमे अस्त होता जाता है, और ऐसे कहो तो सूर्य धीमे धीमे अस्त होने जा रहा है। रास्ता ऐसा कुछ मुश्किल वाला तो नहीं है, मगर यही चढ़ाव उतार की परंपरा। चलो भाई, तो चढ़ाव बहुत लंबा है भाई। चलो हम फिर आपको फिर कनेक्ट करेंगे। 2 किलोमीटर। ओके, तो हमने वो जंगल वाला मार्ग पार कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी सूर्यास्त में भी काफ़ी देर है, तो अब हम ये पक्की सड़क से चलते हुए बेलडगा, तो हम बेलडगा जाएंगे। अब सिर्फ 2 किलोमीटर। जंगल तो रहेंगे ही, मगर उस जंगल की कच्ची सड़क हमने पार कर दी। जंगल पार कर दिया, वो कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हमें ये कहना चाहिए कि जंगल में पसार हुई वो जो कच्ची सड़क चढ़ाव उतार वाली थी, वो हमने पार कर दी है। अब ये पक्की सड़क से जाते हुए हम बेलडगा गड़ा गलत उलझन होती है, बेलगड़ा और बेलडगा। बेलडगा और गड़ा, बेलडगा और गड़ा।
डगा आई थिंक, बेल डगा। ओ भाई, ओ जीप वाला भाई अभी मिला जब हम जंगल से बाहर आए, तो बोला या हमने आपको लिंगा घाट पे देखा था जब आप रोड पे चल रहे थे, तो हाँ बिल डगा, बेल डगा, DHAGA। नो नॉट बिल खेड़ा, बिल डगा, गड्ढा और डगा। वही तो कंफ्यूज होने वाला। 2 किलोमीटर दूरी पे है हम। हेलो, हे दादा बोलतात जंगल क्रॉस करने का। या हम अभी अभी वो, तो अब हम सीधा उतार पसार कर रहे हैं। चढ़ाव खत्म हो गया, अब उतरने का ही है। आप देख सकते हैं सपाट मैदान भी दिखाई देने लगे अब। जंगल से लगभग बाहर निकल रहे हैं। जब उतार होता है तो मैं बहुत धीरे से चलता हूँ। मेरे दोनों घुटन को संभालना पड़ता है। ऐसे तो ऐसी ब्रेसिस लगाई है, देख सकते हैं ऐसी, फिर भी संभालना अच्छा रहता है। जब स्लोप से डाउनवर्ड स्लोप में जाते हैं तो हर कदम पे एक जर्क जैसा लगता है, इम्पैक्ट लोडिंग ऑन द नीज। सो उसे संभाल के धीरे 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 उतरना जरूरी है। अब सूर्यास्त नहीं हुआ है और मंजिल भी अब बहुत काफ़ी दूर नहीं है। दोनों माताराम बहुत आगे निकल गए हैं। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे जाते हैं। देखो सूर्यास्त का एक नज़ारा भी देख लो। अभी तो थोड़ी देर है, ज़्यादा देर है, थोड़ी देर नहीं ज़्यादा देर है। और सामने सपाट मैदान, हो सकता है यही बेलगड़ा गांव है। हमें वहाँ मौनी बाबा शिव मंदिर आश्रम में जाने का है, तो शायद आधे घंटे से भी कम वक्त में वहाँ पहुँच जाएंगे। आज जहाँ हमने भोजन किया वो लोगों को हमने चाहा कि थोड़ी आर्थिक मदद के रूप में कुछ डोनेशन दे, मगर उन्होंने मना कर दिया, लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। और उन्हों के मकान के पीछे जो उन्हों का वरांडा था, उसमें जमरूक का पेड़ था, तो ढेर सारे जमरूक 8 से 10 जमरूक तोड़ के हमें दे दिए। तो मैंने भी एक जमरूक खाया। और जब हम रास्ते में आ रहे थे तो तीन थे चार किसान के बच्चों ने हमें खेत में से लाकर वो जो चना होता है ना, उसका पौधा दिया, 15-20 पौधा दिया, और बोले वो जो चने होते हैं ना, स्वीट पी, नॉट चने बट वटाना बोलते हैं, स्वीट पी बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, आप बैठ के खाओ शांति से, बहुत मीठा लगेगा। तो
अभी तो भोजन करने के बाद 1 घंटा ही हुआ था, फिर भी रोड के साइड में बैठ गए और चने के जो होते हैं नहीं बीन्स जैसा, वो खोल खोल के खाने की बहुत मज़ा आई। तो ऐसे रास्ते में खाने की कोई दिक्कत नहीं है। बेर तो कितने बेर, आहा, अगर भूख लगे कुछ भी न मिले तो आप बेर खा के रह सकते हैं। इसमें भी सारी अच्छी शुगर मिलती है। तो देखो सीधा ढलाव है, हम धीरे धीरे जा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। नर्मदे हर बेटा। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? नहीं सुना मैंने। सामंत। समर्थ। समर्थ। हाँ। ओ बहुत प्यारा नाम है समर्थ। कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तीसरी कक्षा में। आज स्कूल में गए थे? हाँ। कब छूटे? हाँ? कब छूटे स्कूल से? काल ना रहा। और आपका नाम? अंकित। अंकित। ऋतु। ओ अच्छा, आप स्कूल में जाते हैं? कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 5वीं। 5वीं। 8वीं। 8वीं। ओ कैसी पढ़ाई पढ़ाई में मजा आता है ना? जी। हर रोज जाता है? जी। अच्छा हर रोज जाना स्कूल में के? जी। बहुत पढ़ना। जी। हाँ चलो नर्मदे हर। तो बच्चे स्कूल से छूट गए हैं। समर्थ, अंकित, ऋतु, पता नहीं बहुत प्यारे नाम रखते हैं। और 2 बच्चे आ रहे हैं, चलो उन्हें से भी गोष्ठी कर देते हैं। बच्चे स्कूल नहीं गए? गए थे, कब छूटे? 4 बजे छूट गए। क्या नाम है आपका? आदित्य। जी। और आपका? अंतरा। अंत अंतराम। अंतराम। ओ और कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? तीसरी। तीसरी। बहुत दोनों तीसरी में? जी। तो पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी? जी। हर रोज स्कूल जाते हैं? जी। और घर पे जो काम देते हैं करते हो? जी। ओके अच्छी पढ़ाई करना है बेटा। जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर बच्चा। सभी स्कूल जाके आए? कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 5वीं। सभी 5वीं में? ये 4वीं। आप? 5वीं। 5वीं। 2 5वीं 1 चौथी। बराबर पढ़ाई करना। ओके नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया। ये है आज हमारी रात्रि का निवास स्थान, मौनी बाबा शिव मंदिर। ये भी एक पुराने जो आश्रम थे ऋषि मुनिया को के ऐसी ही रचना है उसकी। ये मौनी बाबा की पादुकाएं हैं। ये है शिव मंदिर। आरती के वक्त जब उसके द्वार खुलेंगे तो हम आपको उसके दर्शन कराएंगे। और आप देख सकते हैं ये है कुटीर। परिक्रमा वासी और संत लोग यहाँ ठहरते हैं। तो अभी लाइट चली गई है इसलिए अंदर का दृश्य आपको नहीं दिखा सकते हैं, मगर जो हमारे साथ एक भाई लक्ष्मी प्रसाद यादव जी वो इस कुटीर में है और हम ये 2 नंबर वाली कुटीर में हैं। तो ये है आश्रम और बहुत शांत वातावरण है यहाँ।
भोलेनाथ का मंदिर है। ये बाबा यहाँ वर्षों से यहाँ सेवा दे रहे हैं। गौ माता है, यहाँ गौ माता है, बछड़ा है। ओ 4 बछड़े और 5 बछड़े हैं हमारा, 4 नहीं। ओ दो तो बड़े हो गए ना। हाँ तो 3 बछड़े हैं और गौ माताएं हैं। जाने दो मुझे वहाँ। ओ देखो गौ माताएं हैं। ओ 2 छोटे बछड़े हैं। पास में खेत है। बहुत सुंदर वातावरण। महाराज जी आपका नाम? मेरा नाम रामपुरी। महाराज का नाम है रामपुरी। और आप कितने साल से यहाँ? यहाँ तो बचपन ही गुजर गया नर्मदा तट में। बचपन से ही महाराज जी नर्मदा तट पे बसे हैं। नर्मदा तट में। हाँ 1980 से बाबा यहाँ है। और हम बाबा से वार्तालाप करे थे। बाबा ने सारा भारत भ्रमण, पड़ोस के देशों की भी मुसाफरी की है। 2 बार बाबा मानसरोवर कैलाश गए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, मणि महेश आज तक किसी नाम नहीं सुना है। अब बाबा से ही सुन ले। बाबा ओके बाबा आपका अनुभव बताए हमें। हम बता रहे हैं, अमरनाथ जाइए। अमरनाथ से सीधा मणि महेश, भादों में 15 दिन की विशाल यात्रा होती है, अति कठिन। अमरनाथ से सीधा मणि महेश जा सकते हैं। आप आ जाओ पठानकोट से भरमौर से मणि महेश। हाँ ये हिमाचल में आएगा। हाँ, हिमाचल में आएगा। मणि महेश, श्रीखंड महादेव, बिजली महादेव, ये आएगा कुल्लू मनाली में। तो कुल्लू मनाली से हम मणि महेश जा सकते हैं? हाँ, नहीं जा सकते वहाँ से। उधर से आप मणि महेश से आ सकते हो कुल्लू मनाली। हाँ बराबर। इधर से उधर नहीं जा सकते। फिर बाबा ने और वहाँ से फिर आप आ जाओ कांगड़ा, पुण्य, ज्वाला जी, नैना देवी, बाबा बालकनाथ, ऐसे करते हुए सीधे आ जाओ कहाँ? पंजाब। तो आपने ये जब सब जो प्रवास किया, मुसाफरी की, तो आप पैदल ही जाते थे? हम पैदल ही चलते थे। पैदल यात्रा और सबसे सुखी। और बाबा ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भी यात्रा की है। पैदल यात्रा, वो जो आनंद पैदल में, वो कहाँ गाड़ी घोड़े में। सच बात है। हर जगह 2 दिन रुके, वहाँ का अनुभव लिया है। तो इस प्रकार जो पैदल यात्रा है वो सबसे सुखदमय यात्रा है पैदल। संतों से सत्संग होता रहता है। हाँ, संतों से भी सत्संग होता है। अच्छे महापुरुषों के दर्शन होते हैं। अब मोटर गाड़ी में का रोड भागना है, तो हमें संत कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। रोड पे थोड़े संत बैठे हैं। संत को मिलने के लिए तो जंगल में ही जाना पड़ेगा ना। नदी जाओ जहाँ कोई ना जाए। मैया के तट पे जाना पड़ेगा। 4 धाम जाओगे, अब गाड़ी से गए होंगे बद्रीनाथ, बीच में बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए। एक भोलानाथ करके बहुत लंबी गुफा के अंदर है। हैं? काकभूषणी जी का आश्रम नहीं गए होंगे तुम? नहीं गए। काकभूषणी जी का आश्रम है ऊपर पहाड़ में। हाँ, फिर शिव का धूना नहीं गए होंगे? नहीं गए हम। जहाँ भगवान शंकर की शादी हुई थी। हाँ। जब हम बद्रीनाथ गए तो मौसम बहुत खराब था, तो उन्होंने नहीं जाने दिया आगे। इतना बड़ा धूना है, आज भी चेतन है। सतयुग से कलयुग तक चेतन है। इतनी लकड़ी डलती है, लकड़ी भस्मी कहाँ जाती पता नहीं है। उस भस्मी का आज तक पता नहीं कहाँ जाती है। तुम गए, तुमने 50 रुपए की लकड़ी डाली, वो गया उसने भी डाली, बाकी वो लकड़ी की भस्मी कहाँ जाती है आज तक पता नहीं, किसी को पता नहीं चलता। वही शादी हुई थी भगवान शंकर की। 7 फेरे उसी अग्नि में भगवान शंकर की हुई थी। वहाँ ब्रह्मा विष्णु सभी उनके कुंड बने, 3 कुंड है। बीच वाले में गर्म पानी है, एक में थोड़ा कुनकुना और एक में बहुत बर्फ जैसा पानी है। 3 कुंड है वहाँ धोने के साथ में। बराबर। 3 कुंड में 3 प्रकार का पानी। एक में पानी इतना ठंडा है
और है साथ में, हाँ हाँ बहुत और एक में गर्म पानी, गर्म पानी और है, एक में है तो कुनकुना है जिसमें नहाते हैं लोग, नहाते हैं। हाँ, हाँ। और एक में हाथ नहीं डाल सकते, नहीं बहुत गर्म, उबलता हुआ वो बर्फ है। हाँ हाँ। एक की जगह 3 कुएं, ये भगवान नहीं है तो क्या है? झाड़ू ना लगवाओ मैं आपका वो बताऊँ ये हमारे सरपंच साहब हैं। आप सरपंच साहब है, आपका नाम? जीवन लाल सयाम नाम है। जीवन भाई सयाम, जीवन लाल सयाम। जीवन लाल सयाम। जी हाँ। तो गांव की आबादी कितनी है? आबादी 2000 लगभग। 2000 हाँ, है। 3 गांव बन के ग्राम पंचायत है यहाँ। 1 ग्राम जारगा, यहाँ ऊपर घाटी चढ़ के आए हैं। हाँ। गाँव भी है इसी में, और ये गांव है, ये गांव है। सो 3 गांव की पंचायत गाँव साथ है, में? 3 गांव की पंचायत, छोटा सा पंचायत, ज्यादा बड़ा नहीं। जिसमें 14 मेंबर वार्ड है, 14 वार्ड है, और 14 वार्ड में जो है तो ये ग्राम पंचायत 14 वार्ड के, ज्यादा बड़ा ग्राम पंचायत नहीं, छोटा सा है। वहाँ से मैं 20 साल से सरपंच कर रहा हूँ, 25 साल से। वो 25 साल से आप जी हाँ, सेवा दे रहे 95 हैं। हो गए, व्रत हो गए, 74 साल की उम्र है स्वामी जी मेरी। 5 साल और इनको दे। नहीं जी, ना महाराज, ये बिल्कुल वहाँ से गिरफ्तारी वारंट आते हैं मेरे पास में, और गिरफ्तारी वारंट आते हैं, जमानत कराता हूँ, फिर बचता हूँ जबरदस्ती, और नहीं तो बस ऊपर जाने का तैयारी है स्वामी जी। मैं क्यों गिरफ्तारी के वारंट क्यों आते हैं? ऊपर से वहाँ से आते हो? वहाँ से गिरफ्तारी वारंट आते हैं मेरे लिए, और मैं जबरदस्ती बचता हूँ, जमानत करा लेता हूँ यहाँ ये थोड़ा। परिक्रमा कर चुकी है, ये तो निधान में आपको तो अभी बहुत सेवा करने की है, गिरफ्तारी की वारंट कैसे ले सकते हैं आप? कहाँ से जमानत कराऊंगा महाराज जी? जमानत कराना बड़ा कठिन है, थोड़ा जमानत भगवान के द्वारा हो जाती है। सरपंच साहब भी बहुत मजाक करते हैं। मजाक नहीं स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा भैया भी परिक्रमा में है अभी निकले हैं वो नावड़ी पार करके, मेरे छोटे वाले, और निकल के जो है वो लखनगिरी आश्रम के नजदीक है। हाँ, नखलगिरी आश्रम से निकल कर एक भैया लखनगिरी आश्रम की थोड़ी निकल गए, 10-12-15 किलोमीटर अभी आगे। बहुत कठिन मार्ग है वो तो। कठिन मार्ग है, बता दो मेरे को, मार्ग ही मार्ग चल रहे हैं, पर वो देख रहे हैं, अगर पाँव फिसल गए तो फिर जैसी आराम है, बताते हैं। मेरा फिसल गया था तो 10 फीट ऊंडी खाई में गिर गया था, तो फिर वो पेड़ था तो पेड़ के सहारे रुक गया। अपन उतरते हैं, हाँ है ना? हाँ, वो ऐसे कठिन उतर बहुत सीधा उतार है। वहाँ है महाराज जी, मेरा एक चचेरा भाई जो है वहाँ, और एक भैया जो है तो मेरे पीछे वाले कहाँ पहुँच गए हैं अभी, आज पैदल हैं और आनंद लेते जा रहे हैं, गाड़ी मोटर बिल्कुल दूर। नहीं, हम भी पैदल ही जाते हैं, कभी किसी का सहारा नहीं लेने का, अपना वजन हमें ही उपाड़ने का और पैदल ही जाने का। अच्छा स्वामी जी, उम्र का है, माफ करना। मेरा उम्र है 68 साल। हाँ, और मेरे माता राम की उम्र है 66। हाँ, दोनों साथ ही चलते हैं। हाँ, अच्छा, ठंडे पानी में स्नान कर लेते हैं? हाँ, सुबह में ठंडे पानी, वो हैंडपंप वाला पानी अच्छा लगता है, गर्म आता है ना अंदर से, वो टंकी में रहता है, वो ठंडा होता है, हैंडपंप वाला अच्छा रहता है। तो ये है यज्ञ कुंड। यहाँ आप देख सकते हैं कितना शांत वातावरण, सरपंच साहब भी कितने मिल जाते हैं परिक्रमावासियों के साथ, और ये है आसपास के मकान। हमको रोटी बनाना हो गया है। मतलब जो हम नहीं बनाएंगे, और जब के पहले तो मतलब यहाँ मेन मौनी बाबा आश्रम में हम उद्देश्य यही है कि तुम ग्रामजनों के साथ मोह माया छोड़ वार्तालाप कर रहे हैं, वो उन्हों के मांगो। अनुभव हमें बता रहे हैं। वही तो मतलब जो है, हम सब कुछ छोड़ के आए मैया के दरबार में, भिक्षुक बन के जाओ, भगवान के दरबार में जाओ, भिक्षुक बन के जाओ, राजा बन के नहीं। सही बात। पर अब दादा सब छोड़ दिए हैं तो एक आदमी के चलाने से थोड़ी ना चल जाएगा, अब जो नियम बने गए अब कौन नहीं जा रहा है। अभी आते हैं बहुत से आते हैं, अपने हाथ से बनाते नहीं हैं, दादा, पर मांगने नहीं आते, अब कोई भी एक साधु नहीं आ रहा मांगने का काम ही खत्म। बनाते हैं कई है तो चलो भाई, कोई नहीं आता। कई साधु ऐसे आते थे अभी भी
कि बे दूसर को बना हुआ भी नहीं खाते। नहीं खुद बना खाते। है। अभी भी आँख है, ऐसी बात नहीं, खुद बना खाते। मैया को भोग लगाते हैं। सदाव्रत यहाँ से मंदिर में से मिल जाता है, इसलिए मांगने जाने की जरूरत नहीं होती है। मिल जाती है। ये गुजरात से चला है, ये गुजरात से चला था सदाव्रत का। यहाँ दिलगढ़ में गुजरात में ही बहुत क्या था? दिन से हो गए, हम छोटे छोटे यहाँ भी रहे। बहुत से आते हैं जो हाथ से साधु बनाते मांगे हैं, करें। मैया को भोग पर लगाते अभी जो हैं है और 8-10 4 साल आदमी से को नहीं भोजन मांग कराते रहे। हैं, फिर 8-10 वो साल पाते से नहीं हैं। मांग रहे। नहीं मांग रहे उनकी हैं। आत्मा इधर त्रस्त सब होती है, आज उपलब्ध हमने रहता है। क्यों मांगेंगे यार, अब व्यवस्था है तो। एक पहले हम छोटे छोटे रहे, आज से 20 साल पहले तो इधर मांगत रहे भिक्षा। वसूली था ना मैया का। अब जो है सिस्टम ऐसे होगा हो कि 10-12 साल से इधर मांगने नहीं जाए साधु, इतना ही मिला सब। सो लोग मंदिर में अनाज चावल और सब पहुंचा देते हैं मंदिर में। और आश्रम में भी हो जाता है, आश्रम में पहुंचा भी देते हैं। हाँ पहुंचा भी देते हैं, पहुंचा देते हैं। कई जो भी सिस्टम है, तो जैसे हम ही बैठे हैं, कोई साधु बोला कि भैया चावल व्यवस्था तो ला कर के देते देते हैं। हैं। कर देते हैं। हाँ। जहाँ पे आश्रम नहीं होगा कोई भी गांव में अपन जितना मतलब बनता है जिससे हाँ मतलब ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि नहीं भाई महाराज जी यहाँ पे व्यवस्था नहीं होगी। नहीं बोल अगर अपन मतलब ये कहीं भी बोल दो तो मतलब ये रहने के लिए व्यवस्था खाने वो के तो लिए व्यवस्था भी हो कोई ना गई, कोई कर देगा। तमाम व्यवस्था हो गई। हाँ पूरे क्योंकि जो पहले यहाँ नहीं साधुओं है ने तो घर से परिक्रमा लाके की, हम वो आश्रम खोल के बैठ गए सेवा करने। हाँ हाँ उसी से फिर संसार को ज्ञान हुआ। हाँ उसी से वो ये तो चलो भाई। साधुओं ने मतलब पहले हाँ। मतलब जो है उनने साधुओं ने चलाया सिस्टम। और इसके बाद सेवा का। मतलब जो है उनने आश्रम खोल लिया, उस पे मंदिर बना लिया। क्योंकि वहीं पे वो आश्रम जो खोल हमने दिया। कष्ट झेला है, वो सब वो दूसरों को कष्ट न झेलना पड़े, इसलिए ये परिक्रमा में आश्रम खुले। सेवा करने हैं। हाँ जैसे ये अभी जाएंगे, वो सूर्य मैं देखा वहाँ आश्रम नहीं तो है, वहाँ हम इसी खोलते हैं। तरह हम भक्ति बढ़ी है। ग्रामजनों के साथ पानी क्षेत्र मतलब बैठते हैं, उन्हों के साथ वार्तालाप करते हैं उन्हीं के और वजह से तो पूरा क्षेत्र उन्हों के सुंदर जो है। अनुभव है परिक्रमा वासियों के साथ, वो उन्हों के मुख से हम सुनते हैं। अपने सब सामान छीन लेते बाकी जब तक वो